welcome back to the next video of Little Scholars, where future lies in your own abilities. Friends, हम बना रहे हैं अगला वीडियो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का. ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी कि चार्जेस एट रेस्ट. हम लोगों ने कल यहां पर प्रीवियस वीडियो के अंदर जो आपने देखा उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट लॉ दैट इज व्हाट कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था. वही कूलम्ब्स लॉ जो सर चार्ल्स अगस्टिन कूलम्ब ने दिया था और उन्होंने कहा था कि अगर प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस is less than zero, then the force is attractive in nature, and if the product of charges is greater than zero, then the forces are repulsive in nature. ये हम लोगों ने कल के एक वीडियो के अंदर कूलम्ब्स लॉ से किया था और हमने वहां फॉर्मूला जो देखा था किसी भी वैक्यूम के अंदर F is equals to 1/4 pi epsilon naught, ये पूरा कांस्टेंट है, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो थी 9 इंटू 10 की पावर 9 थी, और अगर सिर्फ एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू लूं तो दैट इज 8.85 इंटू 10 की पावर -12 थी. तो ये कुछ कांस्टेंट्स थे. उसके अलावा हम लोगों ने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट देखा था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पढ़ा था, रिलेटिव परमिटिविटी पढ़ी थी. रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल्स टू फोर्स इन वैक्यूम इज टू फोर्स इन मीडियम. हमने देखा था वहां कि अगर चार्ज स्पेस के अलावा, फ्री स्पेस के अलावा, एयर के अलावा अगर किसी और मीडियम में रखे तो क्या उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन की कैपेबिलिटी, क्षमता, ठीक है, उतनी ही रहेगी या उससे कम हो जाएगी या ज्यादा हो जाएगी. तो वहां पर हमारे पास निकला था कि अगर किसी पर्टिकुलर मीडियम में रखा है तो वैक्यूम से k टाइम्स 1/k टाइम्स रिड्यूस हो जाता है. ये हमने वहां पर पढ़ा था. ठीक है, हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि हम लोग न्यूमेरिकल कंटेंट के साथ स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो. तो आज मैं आप लोगों के लिए न्यूमेरिकल कंटेंट लेके आया हूं. ठीक है, राइट. क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे फ्लैश होते जाएंगे साथ साथ में और हम उनका सोल्यूशन करेंगे. ये क्वेश्चंस जो हैं हम लोग बुक से कर रहे हैं एंड दैट बुक इज एसएल अरोड़ा. ठीक है, एसएल अरोड़ा के इन टॉपिक्स के ऊपर कुछ क्वेश्चंस, फिलहाल के लिए कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ लेके आया हूं. रेस्ट क्वेश्चंस हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे करते चले जाएंगे. अगर स्टिल यू वांट के हम लोग कुछ और डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को डिस्कस करें तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर पर उन क्वेश्चंस को भेज सकते हैं एंड देन विल वर्क विद दोस क्वेश्चंस इन द वीडियो. ठीक है, राइट. चलिए, तो हम लोग बुक से स्टार्ट करते हैं. लेट मी टेक द बुक एंड देन विल स्टार्ट विद द क्वेश्चंस. ठीक है, चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है आप देख सकते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज the electrostatic force of repulsion between two positively charged ions carrying an equal charge is 3.7 into 10 की पावर -9 कूलम. उनका कहने का मतलब है, फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या कहता है, उसका कहना है कि भाई दो चार्जेस हैं, दिस इज चार्ज एंड दिस इज ऑल्सो अ चार्ज. इन दोनों के बीच में जो लगने वाला फोर्स है उस फोर्स की वैल्यू है 3.7 इंटू 10 की पावर -9 न्यूटन. ठीक है, राइट, है ना. दूसरी चीज, बिटवीन टू पॉजिटिवली चार्ज आयंस, तो ये भी Q है और ये भी Q है. तो ये भी गिवन है हमारे पास दैट Q1 इज इक्वल्स टू Q2 इज इक्वल्स टू Q कूलम. ठीक है, व्हेन दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 5 एंगस्ट्रॉम, यानी कि उन दोनों के बीच की जो दूरी है, यानी कि आपके पास जो R की वैल्यू है दैट इज व्हाट 5 एंगस्ट्रॉम. अगर मैं इसका मीटर में कन्वर्जन करूं दैट 5 इंटू 10 की पावर -10 मीटर. एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर -10 से मल्टीप्लाई किया जाता है. ठीक है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर मिसिंग फ्रॉम ईच आयन, हर आयन से कितने इलेक्ट्रॉन मिसिंग हैं. तो सबसे पहले मैं पता कर लूं कि भाई यहां चार्ज कितना है और उस एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इतना है, तो अगर इतना चार्ज मिसिंग है तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे. ठीक है, राइट. तो सबसे पहले हम लोग Q निकालते हैं. Q निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे. सबसे पहले 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. तो F इज इक्वल्स टू, आपको फॉर्मूला लिखना है 9 इंटू 10 की पावर 9 Q1 Q2 की जगह Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर. ये हमारा फॉर्मूला बना. ठीक है ना, वैल्यूज रिप्लेस करने के बाद.
अब इसमें मैं f की वैल्यू रखता हूं तो f इज 3.7 इंटू 10 की पावर -9 इज इक्वल्स टू 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन r, यानी कि 5 इंटू 10 की पावर -10 का होल स्क्वायर। सो क्यू स्क्वायर क्या आएगा यहां पर, ये यहां क्रॉस मल्टीप्लाई होने गया तो 3.7 इंटू 10 की पावर -9 इंटू 5 का स्क्वायर इज 25 इंटू 10 की पावर -20 ऑब्लिक 9 इंटू 10 की पावर 9। ठीक है, दिस कम्स आउट। ठीक है, अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं, राइट, अगर हम इसको सॉल्व करें पर्टिकुलरली तो देखो यहां पर बनता है हमारे पास 9 की टेबल में अगर मैं कैंसिल करूं, ये पॉइंट हटा तो इंटू 10 हो गया, 9 4 जा 36। ठीक है, 1 पॉइंट और 1 बचा, 10 हो गया, 1 टाइम गया 4.1। ठीक है, राइट, 4.1 इंटू 25 इज इक्वल्स टू 10, तो 25 इंटू 4 इज 100। ठीक है, सो इट इज समवॉट 25 1 जा 25, 2 कैरी, 25 4 जा 100, सो इट इज 102। ठीक है, एक के बाद पॉइंट इंटू 10 की पावर -29 और -10 -39। ठीक है, ये पावर कम आई। ठीक है, अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो इट शुड बी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10.25 इंटू 10 की पावर -38 कूलम। ठीक है, तो यहां से अगर हम सिंपली क्यू की वैल्यू निकालें दैट इट शुड बी 3.2 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ये क्यू की वैल्यू आ गई मेरे पास, इसका स्क्वायर रूट किया, सो इट शुड बी 3.2। अब मुझे उसने बोला कि कितना चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, 3.2 इंटू 10 की पावर -19 कूलम का चार्ज जो है वो ट्रांसफर हो रहा है। तो अब मैं यहां पर निकालता हूं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने गए। ठीक है, सिंस Q इज इक्वल्स टू N इंटू E, मुझे N निकालना है यहां पर, सो N इज इक्वल्स टू Q है मेरे पास 3.2 इंटू 10 की पावर -19 एंड चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10 की पावर -19, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर शुड बी 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स टोटल यहां से क्या हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं। तो आपको एक एक स्टेप करके परफॉर्म करना है, कैलकुलेशंस को कंप्लीट करें, राउंड ऑफ कर सकते हैं थोड़ा बहुत हद तक। ठीक है, टू गेट द प्रॉपर आंसर्स। ठीक है, नाउ सेकंड क्वेश्चन, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अच्छे से समझें पहले। ठीक है ना, देन विल गो विद दैट। अ फ्री पिथ बॉल ए of 8 gram carries a positive charge of 5 into 10 की पावर -8 कूलम। ठीक है, एक बॉल है, उसके ऊपर चार्ज दे रखा है मुझे 5 into 10 की पावर -8 कूलम। What must be the nature and magnitude of a charge that should be given to the second pith ball B fixed 5 centimeter below the former ball so that the upper ball is stationary। ठीक है, अब अपर बॉल को स्टेशनरी करने के लिए, ठीक है, हम कितना चार्ज लें। सबसे पहली चीज अगर आप देखें कि ये एक बॉल है, दिस इज पिथ बॉल, इसको मैं ए नाम दे देता हूं। ठीक है, इस पे चार्ज मैंने स्पेसिफाई किया Q1। उसने कहा कि एक बॉल ए है ऑफ 8 ग्राम, तो मास ऑफ ए, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, मास ऑफ ए इट शुड बी 8 ग्राम। तो अगर केजी में कन्वर्ट करते हैं सो इट शुड बी 10 की पावर -3 केजी। ठीक है, ये बॉल यहां पर कहीं होल्ड कर रही है ना। चार्ज है इसके ऊपर Q1 शुड बी 5 इंटू 10 की पावर -8 कूलम। इतना चार्ज इस बॉल के ऊपर है। What should be the nature and the magnitude of the charge should be given to a second ball B। एक सेकेंड बॉल इससे 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है। ठीक है, सॉरी 5 सेंटीमीटर, हाँ जी 5 सेंटीमीटर। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है,
5 सेंटीमीटर का है, ठीक है, राइट। बिलो द फॉर्मर बॉल सो दैट द अपर बॉल इज स्टेशनरी, जिससे कि अपर बॉल जो है वो क्या हो जाए, स्टेशनरी हो जाए। कितना फोर्स होना चाहिए, ठीक है, कितना मैग्नीट्यूड होना चाहिए और चार्ज कितना होना चाहिए। अब देखो सबसे पहले एक चीज समझो, पहली चीज तो क्या कि ये पॉजिटिव है, दिस इज पॉजिटिव, ठीक है, राइट। ये क्या है, ये पॉजिटिव बॉल है ना। अब अगर एक बॉल दूसरी बॉल को अपनी तरफ खींचती है, ठीक है, अगर मैं मानूं, एक बार के लिए कंसिडर करता हूं, इसने बोला इस बॉल को आपको स्टेशनरी रखना है, दिस शुड बी स्टेशनरी, ठीक है, स्टैटिक लिख देता हूं। अगर ये बॉल नेगेटिव है, कंसिडर दिस बॉल एज नेगेटिव, अगर ये बॉल नेगेटिव है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चालू होगा और ये बॉल इसकी तरफ खिंचती हुई चली आ जाएगी, ठीक है, या ये बॉल इसकी तरफ खिंचती हुई चली जाएगी। तो यानी कि नेगेटिव चार्ज होने का कंसेप्ट तो थोड़ा सा कम हो गया, ठीक है, नेगेटिव चार्ज होने का कंसेप्ट ऑटोमेटिकली कम हो गया, ठीक है, राइट। अब मैं एक बार के लिए कंसिडर करता हूं भाई ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो अब आप पॉजिटिव चार्ज में बोलोगे कि सर ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो दोनों अलग अलग जाने चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल ये भी पॉसिबल है, लेकिन अगर दोनों का मैग्नीट्यूड लगभग इक्वल आए चार्जेस का, तो वो एक दूसरे को इक्वली अपोजिट रिपेल करेंगे तो वो स्टेशनरी हो जाएगा। तो यानी कि पॉजिटिव चार्ज होने का कंसेप्ट हम यहां पर बता देते हैं, क्योंकि तभी ये स्टेशनरी रह सकती है, अदरवाइज अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो ये अट्रैक्ट हो जाएंगे और यहां पर कहानी खत्म हो जाएगी। तो मैं लिख सकता हूं, मुझे Q2 तो निकालना ही निकालना है, मैं बता सकता हूं इसका जो नेचर है, नेचर शुड बी पॉजिटिव, ठीक है, राइट। अच्छा, ये कहीं पोजीशन पे यूं होल्ड कर रही है, पहली चीज, ये चार्ज बॉडी इस चार्ज बॉडी को रिपेल कर रहा होगा विथ फोर्स F, ठीक है, तो फोर्स कितना लग रहा होगा कि Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, ठीक है, और यहां पर जो R की वैल्यू है इट शुड बी 5 सेंटीमीटर, अगर मीटर में कन्वर्ट करूंगा देन इट शुड बी 10 की पावर -2, है ना, पहली चीज। तो ये बॉडी इस बॉडी को किसी फोर्स से रिपेल कर रही होगी, और जब ये हवा में लटक रही है तो इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। So force of gravity on this object will be mass of this object into acceleration due to gravity. तो m1 into g यूज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए अब हम क्या कर सकते हैं, देखो दोनों ही फोर्सेस एक ही बॉडी पर लग रहे हैं, इसको इक्वल और अपोजिट होने चाहिए, तभी ये बॉडी क्या होगी स्टेबल। सो F इज इक्वल्स टू एफ जी, A becomes stable, A को स्टेबल करने के लिए ये क्या होना चाहिए, इक्वल और अपोजिट होना चाहिए। तो यानी कि K दैट इज 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q1 इज 5 इंटू 10 की पावर -8 कूलाम इंटू Q2 मेरे पास निकालना है, अपॉन R स्क्वायर मीन्स 5 इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू m1 मास ऑफ बॉडी 1 दैट इज 5 इंटू 10 की पावर -8, ठीक है, इंटू जी मैं कंसिडर कर लेता हूं एक बार के लिए 10, ठीक है ना, विल कंसिडर दिस एज 10 कंसिडर करके चलते हैं, ठीक है ना, राइट। 9.8 और 10 अप्रोक्सीमेटली बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस विल बी देयर, बहुत माइन्यूट डिफरेंस रहेगा, ठीक है ना। ओके, सॉरी m1, sorry, it is m1 mass, so it should be 8 into 10 की पावर -3 kg, m1 into g मास लेना है हमें, तो 8 into 10 की पावर -3, ठीक है। चलो अब देखते हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, जस्ट टेकिंग इट ओवर हियर, ठीक है ना, यहां पे ले रहा हूं मैं
ठीक है, क्या कर सकते हैं हम लोग, Q2 इज इक्वल्स टू 8 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 10 इंटू 25 इंटू 10 की पावर -4 ऑब्लिक 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 5 इंटू 10 की पावर -8। ठीक है, ये हमारे पास कुछ कैलकुलेशन निकल कर आया। ठीक है, सो Q2 इज इक्वल्स टू, पहले 5 1 जा और 5 5 जा 25, 8 इंटू 5 इज 40, ठीक है, इंटू 10 की पावर -3 और -7 और ये +1, तो ये हो गया -6 ऑब्लिक 10 की पावर 9 -8, तो ये बचा 10 की पावर 1 इंटू 9। ठीक है, 9 की टेबल में ये देखें तो 9 1 जा और 9 4 जा 36, ठीक है, 4 बचा 40, so it should be 4.4 into 10 की पावर -7 कूलम। ठीक है, so it is approximately equal 5 and 4.4 into 10 की पावर -9 कूलम। ठीक है ना, -7 कूलम। ठीक है, तो यानी कि इस चार्ज Q2 का मैग्नीट्यूड विल बी 4 into 10 की पावर -7 कूलम एंड इट इज पॉजिटिव इन नेचर। ठीक है, राइट, तो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व। तो आपको एक एक चीज को इजीली क्या करना है, पकड़ के चलना है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, अब Q इज इक्वल्स टू एनी से हम लोग एक क्वेश्चन लेके चलते हैं। ठीक है, चलिए, है ना, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, सबसे पहले वो देख लेते हैं। क्वेश्चन है मेरे पास कि कैलकुलेट द चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स के ऊपर मुझे चार्ज कैलकुलेट करना है, गिवन दैट द चार्ज ऑन द प्रोटॉन इज 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है, क्वेश्चन में मुझे दे रखा है कि मुझे चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं अल्फा पार्टिकल देखूं, ठीक है, तो थर्ड इज, मुझे गिवन क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं, गिवन इज अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल, एक अल्फा पार्टिकल के पास इज इक्वल्स टू 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, एंड चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन विल बी 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो मुझे पता करना है टोटल चार्ज कितना होगा। सो Q इज इक्वल्स टू N इंटू ई, सो इट शुड बी 2 इंटू 10 की पावर -2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। सो टोटल चार्ज ऑन द अल्फा पार्टिकल विल बी 3.2 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट। ठीक है, राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चल। हाउ मेनी मेगा कूलम्स ऑफ अ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज are present in 2 mole of neutral hydrogen gas। ठीक है, सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन में दे रखा है हमें कि कितना, है ना, एक हाइड्रोजन का न्यूट्रल मॉलिक्यूल, ठीक है, अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन जिसके 2 मोल्स हैं मेरे पास, ठीक है, कितना कूलम ऑफ पॉजिटिव चार्ज कंटेन करता होगा। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, मैं 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन के अंदर सबसे पहले मैं क्या कैलकुलेट करूंगा कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं। भाई उसी के बेसिस पे बता पाऊंगा। अगर मुझे नंबर ऑफ पार्टिकल्स पता हैं तो मैं बता सकता हूं कि भाई कितने टोटल चार्ज ट्रांसफर होगा। तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन का मतलब हो गया 6.02 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, इतने पार्टिकल्स हैं, तो मेरे को लेने हैं 2 मोल। तो 2 मोल विल बी 2 इंटू 6.02 इंटू 10 की पावर 23। 2 मोल में इतने हैं। ठीक है, सेंस 1 हाइड्रोजन हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। एक हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं या 2 प्रोटॉन होते हैं। अब 2 मोल में इतना है तो 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इतना, तो 2 पर कितना हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं 2 के लिए निकाल लेता हूं। सो इट विल बी
12.04 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 2, ठीक है। सो इट विल बी 24.08 इंटू 10 की पावर 23, ठीक है। इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हैं, प्रेजेंट हैं, ठीक है, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन में। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन में कितने, 6.02 इंटू 10 की पावर 23, 2 मोल में इतने। अब एक हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। सो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स विल बी Q इज इक्वल्स टू N इंटू E। अब N है मेरे पास 24.08 इंटू 10 की पावर 23 इंटू चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, ठीक है। अगर हम लोग इसको सॉल्व करें देन इट शुड बी 0.3853 इंटू 10 की पावर 6 कूलम। और अगर आप इसको मेगा कूलम में लिखेंगे तो इट शुड बी 1 मेगा कूलम। 10 की पावर 6 कूलम इज इक्वल्स टू 1 मेगा कूलम। सो इट विल बी 0.3853 मेगा कूलम्स, ठीक है। तो सबसे पहले हमने निकाला कि भाई एक में कितना है, 2 मोल्स में नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब एक हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन का टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगेन हम इसी के ऊपर चलते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है, राइट। अगला क्वेश्चन दोनों के दोनों स्फेयर्स के पास कितना चार्ज है, Q चार्ज है, ठीक है। सबसे पहली चीज, एंड दे आर 50 सेंटीमीटर अपार्ट और सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर, ठीक है, राइट। They are separated by a distance of 50 centimeter, ठीक है। Now a third sphere of same size but uncharged is brought in contact with the first। मैं एक तीसरा स्फेयर लेके आया, ठीक है। ये A था मेरे पास जिसके पास था चार्ज Q, और इससे मैंने जोड़ा एक ऐसे चार्ज को जिसके पास कोई भी चार्ज नहीं है। तो अब जब ये दोनों बॉडी जुड़ गई तो चार्ज इक्वली डिवाइड होगा। तो A के ऊपर बचा चार्ज Q2 और C के ऊपर भी चार्ज बचा Q2, ठीक है। बिकॉज चार्ज शुड ऑलवेज बी डिवाइडेड इक्वली। तो जब यहां पर चार्ज इक्वली डिवाइड हो रहा है तो A के पास Q था, C के पास 0 चार्ज था, दोनों जुड़े, ओवरऑल चार्ज कितना हुआ Q, तो Q2 और Q2। अब क्या हुआ, नेक्स्ट क्या था, नाउ देन बॉट इन कॉन्टैक्ट विद द सेकेंड। अब इसको यहां से हटाया और दूसरे वाले के कॉन्टैक्ट में आ गया। ये B था, इसके ऊपर चार्ज Q है, प्लस अब ये C जिसके ऊपर चार्ज कितना है Q/2, इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ अनदर बॉडी हैविंग चार्ज Q2, ठीक है। अब क्या हुआ, इन दोनों का टोटल चार्ज कितना होगा वो देखते हैं। दोनों एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में है, Q प्लस Q/2 यानी कि 1.5 1.5 का अगर मैं हाफ करूं सो इट शुड बी 3Q/4, और ये भी कितना हो गया 3Q/4। अब उसने कहा कि यहां से भी C को हटा लिया, ठीक है। नाउ एंड फाइनली रिमूव फ्रॉम बोथ, व्हाट इज द नेट फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन A एंड B। A और B के बीच में नेट फोर्स ऑफ रिपल्शन कितना है, सच दैट द वैल्यू ऑफ Q इज 6.5 इंटू 10 की पावर -7 कूलम। यानी कि अब A और B बचे। A के ऊपर चार्ज कितना था Q/2 और B के ऊपर चार्ज कितना था यहां पे 3Q/4, और इन दोनों के बीच की जो दूरी थी दैट इज R इज इक्वल्स टू 50 सेंटीमीटर। हमें पता करना है कि अब इन दोनों में कितना फोर्स लग रहा होगा अलोंग द लाइन। सो F इज इक्वल्स टू K Q1 Q ऑफ A चार्ज एंड Q ऑफ B चार्ज डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। F निकालना है 9 इंटू 10 की पावर 9। A के ऊपर चार्ज है Q/2 और B के ऊपर चार्ज है 3Q/4
अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू यानी कि 50 इंटू 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, राइट। अब देखिए f इज इक्वल्स टू 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 3 अपॉन 8 क्यू स्क्वायर। ठीक है, 3 अपॉन 8 इंटू क्यू स्क्वायर। 50 का स्क्वायर विल बी 2500 इंटू 10 की पावर -4। ये ओवरऑल हमारे पास इक्वेशन क्या हुई, जनरेट हुई। ठीक है, सो इट शुड बी f इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 3 क्यू स्क्वायर अपॉन 8 इंटू 2500 50 का स्क्वायर इंटू 10 की पावर -4। ठीक है, चलिए अब इस कैलकुलेशन को सॉल्व करते हैं। सो f इज इक्वल्स टू 9 इंटू 3 27 इंटू 10 की पावर 9 इंटू क्यू की वैल्यू मेरे पास गिवन है 6.5 इंटू 10 की पावर -7 अपॉन 8 इंटू 25 इंटू 10 की पावर -2। हम लोगों ने ये प्लस के 2 जीरो से 10 की पावर -4 को सॉल्व कर लिया। ये पावर जाएगी सबसे पहले ऊपर, तो f इज इक्वल्स टू 27 इंटू 10 की पावर 9 -7 प्लस 2 इंटू 6.5 ऑब्लिक 8 इंटू 25। ठीक है, राइट। कैलकुलेशन करते हैं सबसे पहले। f इज इक्वल्स टू, ये भी पॉइंट हटा, मल्टीप्लाई बाय 10 ऊपर जाएगा, तो ये हुआ 27 इंटू 65 इंटू 10 की पावर 9 और 2 11। ये ऊपर गया तो नेगेटिव -8, तो ये बचा 3 ऑब्लिक 25 इंटू 8। व्हाट इज 25 इंटू 8 इज 200। ठीक है, अगेन ये 2 जीरो ऊपर गए, सो f इज इक्वल्स टू 27 इंटू 65 इंटू 10 की पावर 1 ऑब्लिक 2 की टेबल में 1 बार, 2 1 सा और 13.5। तो ये हो गया f इज इक्वल्स टू 135 इंटू 65 न्यूटन। ठीक है, अगर मैं इस फोर्स को सॉल्व करता हूं देन इट कम्स आउट टू बी, ठीक है, ये हमारे पास क्या आ रही है, इसकी रिस्पेक्टिव वैल्यू आ रही है। ठीक है, चलिए, तो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम लोग इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, सो फ्रेंड्स, ये हुए हमारे कुछ क्वेश्चंस 4 to 5, 5 to 6 क्वेश्चंस, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि फोर्स, इस फोर्स को कैसे लगाया जाता है, इस फोर्स को कैसे लगाया जाता है, इस फोर्स को कैसे लगाया जाता है, इन सारे फॉर्मूलाज को कैसे यूज किया जाता है। ठीक है, राइट। अगली वीडियो के अंदर हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर वीडियो बनाएंगे, एंड उसके बाद कुछ और न्यूमेरिकल व्हेन द टू चार्जेस आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस, और बीच में एक चार्ज रखा जाए और कैसे उनके बीच में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश और कितना इलेक्ट्रिक फील्ड वो एक्सपोज करेंगे। ठीक है, सो गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर आपसे मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। टिल देन गाइस, कीप ऑन वाचिंग लिटिल स्कॉलर्स एंड स्टे ट्यून्ड विद अस। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिए। थैंक यू।